वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, बर्गर किंग आईपीओ फर्स्ट डे में 3.1 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन ध्यान दें 15 गुना ओवर सब्सक्राइब किया है रिटेल इन्वेस्टर्स ने। इंस्टीट्यूशन ने, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने 17% ही अभी खरीदा है इसको। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये बिजनेस क्या है। 2026 तक बर्गर किंग बर्गर्स के फील्ड में ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट चेन है और 2026 तक 700 रेस्टोरेंट खड़े करने के लिए ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और ये इंडिया के ऑपरेशंस के लिए बर्गर किंग का जो इंडिया वाला कंपनी है उस पर बात हो रही है, उसका पब्लिक इशू आया है। इसके पीयर ग्रुप में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, तो खास तौर पे जुबिलेंट फूडवर्क्स और वेस्ट लाइफ। तो आपको जाके क्या करना है, जब भी मनी कंट्रोल पे जाते हैं ना, तो PEER पीयर मीन्स उसी बिजनेस में, उसी फील्ड में जो इसके कॉम्पिटिटर होते हैं, उसी नेचर ऑफ बिजनेस वाले, उनके साथ इसका कंपैरिजन होना चाहिए। अब कंपैरिजन कैसे होना चाहिए? कंपैरिजन में आप ये देख सकते हैं कि इनके टोटल सेल का साइज क्या है, टोटल सेलिंग कितना है, रेवेन्यू कितना है, फिर आपको देखना है नेट प्रॉफिट कितना है। और दो चीज़ें खास तौर से आपको देखनी चाहिए, अर्निंग पर शेयर और पी रेशो। अर्निंग पर शेयर ये बताता है कि नेट प्रॉफिट ज़्यादा है जिस कंपनी का, वो ज़्यादा परफॉर्म करेगी। EPS किससे बनता है? अर्निंग पर शेयर नेट प्रॉफिट से बनता है। कोई बिजनेस कितना भी बेचता हो चीज़ों को, लेकिन मुनाफा कितना कमाता है। बाय द एंड ऑफ द डे आपका एक ही सवाल है, क्या ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है? क्या ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, अभी प्रॉफिटेबल है, या हमेशा से ये प्रॉफिटेबल रहा है? तो उससे कंसिस्टेंसी से ये बात पता लगती है कि इस बिजनेस में मुझे हिस्सेदारी करनी चाहिए। देखिए, मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको स्टॉक मार्केट का सार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कॉम्प्लिकेशन की। जब आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज को एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर आप उसको पचा नहीं पाते हैं और वो आपके लिए काम का भी नहीं बन पाता। तो आपको ध्यान रखना है कि सीधी सादी भाषा में हम लोग ये चीज़ देखें कि कंपनी का साइज क्या है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। पी रेशो ये बताएगा कि महंगा कौन ज़्यादा है। जिसका पी रेशो ज़्यादा है वो महंगा है, कंपैरेटिवली महंगा है। अगर मैं कहूँ कोई चल रहा है 10 के पीई पे, कोई चल रहा है 6 के पीई पे, कोई चल रहा है 15 के पीई पे। पीई रेशो, प्राइस बाय अर्निंग, EPS। पी रेशो किससे बना? P/E, P/E ऐसे लिखा होता है, मतलब प्राइस बाय EPS। अगर इसको गौर से देखें, सोचे समझे, तो आपको पता लगता है कि इसका प्रॉफिट इतने गुना है और इसका प्राइस इतने गुना है। तो प्रॉफिट से प्राइस कितने गुना है ये देखा जाता है। अगर पी रेशो ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? शेयर ओवर प्राइस्ड है। अगर पी रेशो थोड़ा कम है तो रिजनेबली प्राइस्ड है, और पी सबसे कम हो तो अंडर प्राइस्ड है। लेकिन किससे ज्यादा किससे कम, तुलना किसकी करें? तो अभी आपने अगर दिमाग में ये बात बनाई है कि मुझे इस बिजनेस में आगे संभावना दिखती है। अब जैसे फूड की बात करें तो फूड से पूरी फैमिली कनेक्टेड है। कभी कभी ऐसे IPOs आते हैं जिसके बारे में आपके बच्चे भी जानते हैं, बल्कि वो भी एक्साइटेड है ये सुन के कि बर्गर किंग का IPO, हमको भी पार्टनर बनना है उस कंपनी का। अभी स्टॉक मार्केट में उनको मोटिवेट करने के लिए आप ज़रूर बात कीजिए, चर्चा कीजिए, दिखाइए उनको क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो चूंकि हम सबका जाना पहचाना है, तो आपका रुझान इस वजह से आपका डिसीजन कहीं करप्ट नहीं हो जाना चाहिए। क्योंकि अधिकतर लोग बोलते हैं ना कंपनीज की जानकारी, कंपनीज में हमारी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने गौर किया है कि एक तो ऑटोमोबाइल, बैंक्स और उससे भी ज़्यादा FMCG का आपके घर पे सबसे ज़्यादा असर है। आपके बच्चे, बीवी, उनको FMCG सेक्टर की सारी चीज़ें पसंद है, क्योंकि दिन भर वो जो एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं वो FMCG के हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। लेकिन वो हमारे मार्केट का सिर्फ एक सेक्टर है, ऐसे यहाँ पे 50 सेक्टर्स हैं। तो इस वजह से हमारा डिसीजन कभी इम्बैलेंस नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो कभी कभी आपके निर्णय में असंतुलन आ जाता है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आपके निर्णय में संतुलन होना चाहिए। कभी कभी क्या हुआ कि कोई इंसान किसी चीज़ की डिटेल में घुस रहा है और वो उसका एक एक टेक्निकल इंडिकेटर देख रहा है, एक एक फंडामेंटल पैरामीटर चेक कर रहा है, रेशो चेक कर रहा है, और उस सेक्टर की सारी कहानी निकाल के आ गया, उसमें लगातार वो काम करता चला जा रहा है। लेकिन वो इस बात से अनजान है कि भाई मैं किसी एक हिस्से में हूँ। समझ लो आप एक चित्रकार हैं, आप एक अच्छे चित्रकार हैं
और आप किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो पोर्ट्रेट कैसे बनाएंगे? पहले आप चेहरे की आउटलाइन बनाएंगे, बॉडी की आउटलाइन बनाएंगे, फिर चेहरे में आँख, कान, नाक थोड़ा बनाएंगे, फिर उसकी बारीकी पे जाएंगे ना। ऐसा थोड़ी करेंगे आपने एक आँख बनाना शुरू की और फिर उस आँख की पलकें और उसका पुतली और आइरिस, आईलिड्स, ये सब बनाने में ऐसे लग गए कि बाकी पेंटिंग पे आपका ध्यान ही नहीं है। आपको यही मालूम नहीं पड़ रहा है कि आँख तो बहुत अच्छी बनी लेकिन चेहरा टेढ़ा हो गया है और पूरा फिजिक बेकार लग रहा है। तो संतुलन की बात क्या करता हूँ, टॉप बॉटम अप्रोच बोलते हैं इसको। टॉप बॉटम अप्रोच मतलब पूरी दुनिया में मार्केट की डायरेक्शन क्या है, पहला सवाल। दूसरा, दुनिया के मार्केट से, नास्डेक से, एसजीएक्स निफ्टी से इंडिया प्रभावित होगा। निफ्टी सेंसेक्स कहाँ खुल रहे हैं, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे। उसके बाद में कौन सा सेक्टर मजबूत है, कौन सा सेक्टर कमजोर है। अब उस सेक्टर के सबसे स्ट्रॉन्ग शेयर में बाइंग और सबसे वीक शेयर में सेलिंग, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर। वो भी कब, जब सुबह मूवमेंट आ रहा है या दोपहर में मूवमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे जो कुछ हम आपको सिखाते हैं ना, जैसे हवा में नहीं बता दिया गया, आपके लिए सिंप्लीफाई हमने किया है, लेकिन उसकी सारी बारीकियों को जान के उसमें से सार निकाल के आपके पास लाएं। जैसे सत्व नहीं निकाला जाता है, कभी कभी आयुर्वेद में ऐसे सत्व निकाला जाता है किसी चीज का सार, कि एक टेबलेट आपको दे दी तो उसका मैक्सिमम असर आपको मिल जाए। वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो दोस्तों, बर्गर किंग का ये जो आईपीओ है, इसको आपको 4 दिसंबर तक क्या देखना है, कितने गुना ओवर सब्सक्राइब कर रहे हैं QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। नहीं तो फिर ये लिस्टिंग एंड के लिए ठीक हो सकता है, क्योंकि रुझान तो बहुत रहेगा। लोग ब्रांड को जानते हैं, इसलिए पहली बार ऐसा दिख रहा है कि इंस्टीट्यूशन कम रुझान दिखा रहा है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर ने पहले ही रुझान दिखा दिया। नॉर्मली सब आखिरी दिन तक वेट करते हैं और उसके बाद ही अपना चेक साइन करते हैं या अपना पैसा ट्रांसफर करते हैं। तो ये कई गुना ओवर सब्सक्राइब तो हो जाएगा, लेकिन डिटेल में जाके क्या देखना है आपको कि हर एक मार्केट पार्टिसिपेंट ओवर सब्सक्राइब कर रहा है या फिर हम कंफ्यूज हो रहे हैं। मतलब आप देखिए, बाकी मार्केट पार्टिसिपेंट कम ओवर सब्सक्राइब कर रहे हैं, कम सब्सक्राइब किया, और रिटेल ने ज़्यादा कर दिया, इसलिए आज आपको 3 गुना दिख रहा है। अब ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि ये कल ये सीन नहीं बदलेगा, परसों तक तो पूरा बदल सकता है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे इस प्रोसेस में आपको शामिल क्यों कर रहा हूँ कि मैं बता दूँ ले लो, लगा दो पैसा और आपको पैसा मिल भी गया, तो इसमें आपने कौन सी स्किल कमा ली। होता ना कि जैसे कई लोग पूछते रहते हैं हमसे कि सर हम आपको पैसा दे दें तो हमारा अकाउंट आप ठीक से ऑपरेट करवा देंगे। कोई बोले म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें, तो सर एक ही बात है ना, पैसा तो बढ़ ही जाएगा, बस पैसा बढ़ना चाहिए। नहीं भाई, प्रोसेस में शामिल होने की बात है। प्रोसेस में शामिल नहीं हुए तो आपको मज़ा कहाँ से आएगा। अच्छा, मैं आपसे ये बोलूँ कि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए और हम आपको विटामिन की और बाकी सारी मिनरल्स की टेबलेट्स दे दें और आप उसको खा लें और आपकी बॉडी का काम हो जाए, उसको जो मिलना चाहिए वो मिल जाए, तो क्या ये प्रोसेस उतनी मज़ेदार है जो हमको चाहिए? जब हम एक जलेबी या गुलाब जामुन खाते हैं, है ना, जब आप एक चाट खाते हैं या कोई हेल्दी सा सैलेड खाते हैं, जो भी आप खाना चाहते हैं, फ्रूट्स को चबा के फाइबर अंदर जाता है, उसको पूरी बॉडी प्रोसेस करती है, तो ये प्रोसेस का मज़ा सब कुछ है। मंजिल का अपने आप में कोई मज़ा नहीं है, मज़ा तो रास्ते का है। तो उस रास्ते का मज़ा लेने की बात कीजिए, क्योंकि उससे आपकी ज़िंदगी में जो बेहतरी आएगी वो असली बात है। ये पैसा अगर आ भी जाए, वैसे तो नहीं आएगा, आपके पास कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। जब तक हम अपने लिए चीज़ों को नहीं समझते, तब तक हम दूसरे से सर्विसेज भी नहीं मांग सकते। आप सोचिए ना कि जैसे आप पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं और आपको चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, अपने बच्चों को पढ़ाने के बारे में, आगे फ्यूचर प्लान्स के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप क्या स्कूल में जाके कुछ डिमांड कर पाएंगे? तो बात ये नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, असली बात ये है कि मैंने रेस्टोरेंट में भी, कहीं पे भी, स्टोर्स में ये देखा है कि एक इंसान जो अवेयर होता है, वो भले छोटा कस्टमर हो, 1000 रुपये पे कर रहा हो, वो ज़्यादा चीज़ें मांगेगा, उसको ज़्यादा चीज़ें देना पड़ेगी बिजनेसमैन को, उसको डिलीवर करना पड़ेगा। और एक आदमी 50,000 रुपये दे के चला गया और उसको अगर वो कुछ मांग नहीं रहा है तो उसको एक एवरेज क्वालिटी की चीज़ें मिल जाएगी। तो दोस्तों, किसी से कुछ मांगने के लिए भी, किसी से सवाल करने के लिए भी हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं ना कि सर हमको आपसे कुछ पूछना है, तो वो बातें ऐसे पूछते हैं कि भाई ये तो किसी भी फ्री वीडियो को उठा के देख लो, ये तो आपको कोई भी बता देगा। आप जब हमसे समय ले रहे हैं तो वो चीज़ पूछिए ना जो आगे कहीं नहीं मिल पा रही है आपको और जो आपको ज़िंदगी भर काम में आएगी। तो दोस्तों, बर्गर किंग IPO में आप पैसा लगाने की तैयारी करके रखिए।
अगर वो ओवर सब्सक्राइब नहीं होता है तो आपका पैसा आपके पास रहेगा, फिर हम इसको अलग तरीके से हैंडल करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। हम इस एक आईपीओ के बारे में समझा के आपको हमेशा जो आईपीओ में होता रहा है और आगे जो होता रहेगा उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, सभी के लिए जानना सीखना ज़रूरी है, मार्केट के हर हिस्से के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग पूछते हैं सर 6 मंथ के कोर्स में और वीडियो कोर्स में क्या फ़र्क है। पहले तो आपको ये समझ लेना है कि एक वीडियो कोर्स होता है इंट्राडे के बारे में अलग से, या ऑप्शन के बारे में, या फ्यूचर के बारे में, या इन्वेस्टमेंट के बारे में, या स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। आपको पता है 6 मंथ के कोर्स में ये सब शामिल है। तो इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शन, स्विंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सारे वीडियो कोर्सेज मिला के 40 से 50 हज़ार के हैं जो आपको पहले ही दिन मिल जाएंगे जब आप 70,000 पे करते हैं। 6 मंथ का हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा जो कम से कम 60,000 वर्थ का है। मतलब जब आप 70,000 पे करते हैं तो टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस और हर वो चीज़, ट्रेडिंग साइकोलॉजी तक हर वो चीज़ आप जानते हैं जो आगे 20 साल 50 साल बाद भी आपको सवाल उठेगा तो उसका जवाब अभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो वीडियो कोर्स एक हिस्सा है, 6 मंथ का कोर्स एक अल्टीमेट तैयारी है। कई बार लोग बोलते हैं ना सर मैं इसी को कैरियर बनाना चाहता हूँ, तो आप बना लो, लेकिन जो आउटपुट चाहते हो वैसा इनपुट आपको देना ही पड़ेगा। आप बाजार को कभी बेवकूफ़ नहीं बना सकते, इसलिए जितना गुड़ आप डालेंगे उतना मीठा होगा। बात हमारे कोर्सेस में ज्वाइन होने की नहीं हो रही है, बात हो रही है स्टडी करने की, बात हो रही है कि आप कितना तैयार करते हैं अपने आप को। हमारे पास नहीं आए होंगे, ऐसे कई सारे लोग मार्केट में सक्सेसफुल हुए, हमसे भी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए, लेकिन एक चीज़ वहाँ पे काम की क्या है, उन्होंने सीखा, लगातार मार्केट को स्टडी किया। तो बात क्या हो रही है, सीखने के महत्व को समझिए। सीखें भले ही आप किसी से भी, जहाँ आपको लगता है कि हाँ ये क्वालिटी, कॉस्ट और सपोर्ट सिस्टम मुझे ठीक लग रहा है, उनके साथ कनेक्ट होके आप सीख लीजिए। कई लोग तो 4-4 लोगों से कनेक्ट होके सीखते हैं और यकीन मानिए नुकसान में नहीं रहते। मतलब बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आने लग जाती है कि किसी भी जगह से मैंने कोई भी एक नई बात समझी है तो उसके बदले में मैं जो पैसा बनाऊंगा वो तो इस फी का 50 गुना होगा। तो आप सारे चैनल्स पे जाते हैं, सुनिए सबकी बात, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खास आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। हर एक कोच की, हर एक ट्रेनर की अपनी एक खासियत है, लेकिन एक बात से बचिएगा, आप कॉकटेल बना के मत पीजिए, है ना। कॉकटेल बना के पिया तो अगले दिन ऐसा हैंगओवर होगा, सर फट जाएगा। आपको क्या करना है, अगर किसी की एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं तो उन्होंने जो कुछ बताया, उन्होंने उसमें एक पूरा डिज़ाइन किया है, वो पूरा आपको फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है जैसे हमारे फ्री वीडियोस लोग देखते हैं तो वो एक की बात को दूसरे में कहीं मिक्स कर लेते हैं। अब अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्विंग ट्रेडिंग का अप्रोच बिल्कुल अलग है, इंट्राडे का अप्रोच बिल्कुल अलग है, ऑप्शन का अप्रोच बिल्कुल अलग है, फ्यूचर का बिल्कुल अलग हो सकता है, इन्वेस्टमेंट की तो बात ही अलग है। तो आप अगर इनको ऐसे मिला के काम करने की कोशिश करें और अपनी तरफ से चुन के जो भी आपको लगता हो वो चीज़ एक्सेप्ट कर लें, जो आपको लगता है वो चीज़ निकाल के बाहर कर दें, तो चीज़ें काम नहीं करेगी, उल्टा काम हो जाएगा। तो प्लीज़ आप हर चीज़ को जिम्मेदारी से समझिए, जिम्मेदारी से प्रैक्टिस कीजिए। मैं वादा करता हूं कि स्टॉक मार्केट में 1 साल के अंदर आप इतने ज़बरदस्त सक्षम हो जाएंगे, इतने सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन जाएंगे कि दुनिया का कोई भी बिजनेस आपके सामने टिक नहीं पाएगा। इतना कम समय में इतना ज़्यादा सक्सेस आपको मिलने वाली है, मेरा वादा है। लेकिन कुछ बातें माननी है, इतना भरोसा कर लें। इंस्टाग्राम, कोरा, फेसबुक सभी पे हमको ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।